आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो कि टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है जिसके अंदर 30 क्वेश्चन है और जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर 70 ईयर्स, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने सोवियत यूनियन पर 70 सालों तक राज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट नेम डिड यूनाइटेड नेशन गिव टू द मिलिट्री ऑपरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर, यानी कि जो फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान जो यूनाइटेड नेशन है उसने मिलिट्री ऑपरेशन को क्या नाम दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगर मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और टोटल 60 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 33 है इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, यानी कि किस साल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। क्वेश्चन नंबर 34 से हम कुछ असर्शन और रीजन करेंगे। तो 34th असर्शन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर फॉर अनरेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसने पूरे विश्व के अंदर अशांति बना दी थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। रीजन के अंदर बता रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या है पूरे विश्व के अंदर जो शांति पैदा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीजन में असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा और एक और ही फैक्ट बता रखा है। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट टर्म में कोई भी चैप्टर आने वाला है उसके असर्शन रीजन और एमसीक्यूज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में, और उसके अंदर मैंने सिर्फ 5 मिनट में सभी चैप्टर्स के की नोट्स भी करवा रखे हैं, तो उन्हें भी चेक कर लेना अगर आप लोग बेस्ट रिवीजन करना चाहते हो तो। असर्शन नंबर 35 है देर आर टोटल 15 मेंबर कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन का उसके अंदर टोटल 15 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। ऑल मेंबर हैव वीटो पावर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये रीजन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर दे रखा है कि सभी मेंबर्स के पास क्या है वीटो पावर होती है, लेकिन वीटो पावर किसके पास होती है, ओनली 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है महाराजा बोधचंद्र सिंह कंडक्टेड इलेक्शन इन मणिपुर इन 1948, यानी कि जो महाराजा बोधचंद्र सिंह है मणिपुर के, उन्होंने क्या है मणिपुर में 1948 में इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर, यानी कि मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश्ड हो गई थी। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में तो क्या है मणिपुर में कंडक्ट हुए इलेक्शन वो बता रखा है और रीजन में उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि उसके बाद में क्या है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो गई, इस्टेब्लिश हो गई। Assertion number 37 है with the formation of Andhra Pradesh there was a struggle for the formation of states on the basis of language in other parts of the country as well, यानी कि जैसे ही आंध्र प्रदेश एक लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना वैसे ही क्या है देश के दूसरे हिस्सों में भी स्ट्रगल करने लगे लोग ताकि क्या है लैंग्वेज के बेस पे और स्टेट भी हम क्या है कंट्री में बना सके। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन 1956, यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पास हुआ था 1956 में। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीजन में असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, एक और ही स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन नंबर 38 है अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का तब क्या है बड़े ही ज़्यादा संख्या में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो क्या है पाकिस्तान में चली गई थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। 6 क्रिश्चियंस जैन वर्सेस
आर माइनॉरिटीज इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन हो गया उसके बाद में जो सिख्स, क्रिश्चियन, जैन, पैसेज थे वो क्या कम संख्या में रह गए थे इंडिया के अंदर। तो ये रीजन में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीजन में अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, एक और ही स्टेटमेंट बता रखी है। Assertion number 39 है ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविनेंस वर फिक्स्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि जो कॉलोनियल रूल था तब जो बाउंड्रीज थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे बनाई जाती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कोई बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, और कन्वीनियंस का मतलब होता है उसे इजी बनाने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे उसको इजी बनाने के लिए क्या है, बाउंड्रीज बनाई जाती थी, बिजनेस को इजी बनाने के लिए बाउंड्रीज बनाई जाती थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविनेंसेस वर आल्सो डिटरमाइंड फ्रॉम द फैक्ट दैट हाउ मच एरिया इज इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसली स्टेट, और जो बाउंड्रीज है वो इस बेस पे भी बनाई जाती थी कि जो प्रिंसली स्टेट है वो कितना एरिया कवर करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीजन में असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 है द निजाम डिड एन एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 टू रिस्टोर, यानी कि जो निज़ाम ने एग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ नवंबर 1947 में वो कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैंड स्टिल। क्वेश्चन नंबर 41 है इन 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द डैश थ्रू द स्ट्रेट फॉरवर्ड रेजोल्यूशन, यानी कि 1950 में जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने किसकी स्थापना की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या सिंपल और इजी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 42 है विच आयोग वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, यानी कि किस आयोग को नीति आयोग ने रिप्लेस किया था, बदल दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 43 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इंडिया फेस फूड क्राइसिस, यानी कि कौन से डिकेड में इंडिया ने फूड क्राइसिस को फेस किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1960s। असर्शन नंबर 44 है इंडिया कंडक्टेड सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, यानी कि इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया टोल्ड इन 1998 दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू यूज़ न्यूक्लियर पावर फॉर मिलिट्री पर्पसेस, इंडिया ने 1998 में कहा था कि उसके पास इतनी क्षमता है कि जो न्यूक्लियर पावर को है वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर सकी, तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये असर्शन को क्या है बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन नंबर 45 है ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966, यानी कि जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था 1966 में, तो ये असर्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अब रीज़न देखते हैं। सोवियत यूनियन प्लेड द रोल ऑफ मेडिटेरियन इन ताशकंद एग्रीमेंट, यानी कि जो सोवियत यूनियन है उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ताशकंद एग्रीमेंट में, तो ये रीजन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रीजन में असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 है हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर इन 1962, यानी कि इंडो चाइना वॉर के दौरान इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.के. कृष्णा मेनन। क्वेश्चन नंबर 46 है आफ्टर इंडिपेंडेंस विच पार्टी वर इन फेवर ऑफ हैविंग फॉरेन रिलेशन विद अमेरिका, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसी कौन सी पार्टी थी जो चाहती कि हम फॉरेन रिलेशन रखें अमेरिका के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 48 है विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो इन जुलाई 1972, यानी कि जुलाई 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो ने कौन सा जो एग्रीमेंट है वो साइन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला पैक्ट। तो ये रहा आपका एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट, ये पिक्चर क्या दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फ्रेंडशिप बिटवीन यूएसए एंड चाइना is depicted in the Cold War। क्वेश्चन नंबर 51 है विच लीडर इज इन दिस पिक्चर, यानी कि इन पिक्चर में कौन से लीडर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिखेल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 51 है हाउ मेनी कंट्रीज साइंड यूएनओ चार्टर, यानी कि जो यूएनओ का चार्टर था वो कितनी कंट्रीज ने साइन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51।
जो आपका क्वेश्चन नंबर 52 है वो एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। हम इस पैराग्राफ को तभी पढ़ेंगे जब हमें लगे कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे। ऐसे ही आपको क्या है, फाइनल एग्जाम में करना है। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी कि फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु वर द टू सुपर पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कि कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान कौन सी दो सुपर पावर्स थी? तो ये जो है इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए एंड यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी कि कौन से ईयर में फर्स्ट नैम कॉन्फ्रेंस की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नैम, यानी कि कौन से इंडियन लीडर है जिन्होंने क्या है नैम की एस्टैब्लिशमेंट में क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश, यानी कि प्लानिंग कमीशन कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हेन वाज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि नीति आयोग कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2015। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु इज कॉल्ड द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, यानी कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। होपफुली आप सभी के नंबर अच्छे ही आए होंगे और आप सभी ने कमेंट भी किया होगा। अगर आप लोग ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।